हेलो स्टूडेंट्स, आपका SIT ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे आपने पिछले वाले वीडियो में देखा था, मैंने आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताया था और इंसर्ट टैब में मैंने बोला था कि कुछ कमांड ऐसे हैं जो काफ़ी प्रभावशाली हैं, उनका अलग से मैं एक वीडियो दूंगा। तो हमारे इंसर्ट टैब में एक कमांड मिलता है पाइवोट टेबल्स करके। तो आज का जो वीडियो होगा वो पूरा का पूरा पाइवोट टेबल से होगा। आज हम लोग पहले जानेंगे कि पाइवोट टेबल्स है क्या और इसका प्रैक्टिकली यूज करके देखा जाएगा कि इसका किस काम में हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर एक आसान भाषा में समझना चाहें कि पाइवोट टेबल्स है क्या, तो एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जब एक्सेल में कोई डेटा शीट तैयार करते हैं तो अगर हमारे डेटा में संख्या ज़्यादा हो जाए तो वो डेटा एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो डेटा एक क्रिटिकल हो जाएगा। तो अगर आपको उस डेटा से एक मीनिंगफुल रिपोर्ट चाहिए कि एक कम जगह में हमें पूरे डेटा का एक रिपोर्ट मिल जाए जिससे हम क्विक उसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकें, कोई एनालिसिस का काम कर सकें, तो उस वास्ते हम लोग पाइवोट टेबल्स कमांड का इस्तेमाल करते हैं। पाइवोट टेबल की आवश्यकता तब नहीं है जब आपके डेटा कम संख्या में हो, जहां थाउजेंड्स या उससे एबव डेटा हो जाते हैं, तो उनके लिए हम लोग पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइवोट टेबल है क्या, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। पाइवोट टेबल्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड यूजफुल फीचर्स इन एक्सेल। माने हमारा जो पाइवोट टेबल है ये हमारे एक्सेल में बहुत सारे पावरफुल फीचर्स हैं, तो उन्हीं में से ही एक फीचर्स है हमारा पाइवोट टेबल। विथ वेरी लिटल एफर्ट यू कैन यूज ए पाइवोट टेबल टू बिल्ड गुड लुकिंग रिपोर्ट्स फॉर लार्ज डेटा सेट्स। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपके डेटा लार्ज हैं और उसका एक आप रिपोर्ट्स चाहते हो जिससे कम समय में हम उस पर कोई निर्णय ले पाएँ, तो इस वास्ते हम लोग पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। Pivot table are one of Excel's most powerful features. A pivot table allows you to extract the significance from a large detailed data set. देखिए, फिर वही बात आ रही है घूम फिर के कि अगर कोई लार्ज डेटा है, डिटेल्ड डेटा है, उससे अगर हमें मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, तो हम पाइवोट टेबल चलाएंगे। ए पाइवोट टेबल इज ए पावरफुल टूल टू कैलकुलेट, summarize and analyze data that lets you see comparison patterns and trends in your data। तो देखिए, फिर वही ही बात बताई गई है कि पाइवोट टेबल बहुत ही पावरफुल कमांड है, टूल है। इसके जरिए हम एक कैलकुलेशन कर पाते हैं, एक सारांश का काम कर पाते हैं, एक विश्लेषण का काम कर पाते हैं, कंपैरिजन का काम कर पाते हैं। तो अगर ऐसे काम हमें करने हो तो हम लोग पाइवोट टेबल की मदद से पाइवोट रिपोर्ट्स जनरेट करने का काम करते हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए एक कोई डेटा लिया जाए और उस डेटा के ऊपर पाइवोट टेबल को यूज करके देखा जाए। फिलहाल मैं थ्योरी मैनर में पाइवोट टेबल को समझा रहा हूं। अभी मैं एक्सेल में चलूंगा और इसको प्रयोगात्मक करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखिए, आपके पास एग्जाम्पल में ये एक डेटा है। तो देखिए, डेटा कुछ संख्या में ज़्यादा है, ज़्यादा मैंने इसलिए किया तभी पाइवोट टेबल का फ़ायदा आएगा। हालांकि अभी भी पाइवोट टेबल के हिसाब से डेटा कुछ नहीं है, यही ही थाउजेंड्स में डेटा हो जाए तो फिर पाइवोट टेबल का यूज करने का एक अलग मज़ा आता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, आप कई कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसका आपने एक ये शीट बना रखा है। तो इसमें मंथ लिखा गया, कंपनी का नाम लिखा गया, जो आइटम है उस कंपनी का जो आपने बेचा वो लिखा गया, उसकी मात्रा लिखी गई, उसका रेट लिखा गया, उसका टोटल। तो ये हमारा डेटा है। तो अगर अभी आप देखो तो जनवरी महीने में मैंने केवल 6-7 प्रोडक्ट को सेल किया है, उसका डिटेल है। पर अगर आपका दुकान बड़ा है, कस्टमर ज़्यादा हैं, तो जनवरी ही महीने में हो सकता है आपके द्वारा कम से कम 1000 प्रोडक्ट्स बेचे जाएं। तो अगर ऐसे 6-7 साल का डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो ये संख्या बहुत लार्ज हो जाएगी।
आपके डेटा क्रिटिकल हो जाएंगे। तो अगर उसके ऊपर कोई निर्णय लेना हो, एनालिसिस का काम करना हो, कुछ कैलकुलेशन करना हो, फिल्ट्रेशन करना हो, तो उस स्थिति में आप यूज कर सकते हो पाइवट टेबल को। तो पाइवट टेबल को यूज करने का स्टेप है कि जो डेटा है उसे आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप इंसर्ट टैब में जाएंगे तो आपको पाइवट टेबल का एक कमांड मिलेगा, टूल मिलेगा। तो आपको पाइवट टेबल के टूल पे क्लिक कर देना होगा। जब आप पाइवट टेबल के टूल पे क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स आता है। इसमें आपको दो बातों का सूचना देना होगा। एक, किस डेटा का, किस रेंज का आप पाइवट टेबल बनाओगे, और जो पाइवट टेबल का रिपोर्ट आएगा उसका लोकेशन क्या होगा। चूंकि मैंने डेटा को सेलेक्ट कर रखा था तो यहाँ पर उसका रेंज लिखा हुआ है। अगर नहीं सेलेक्ट किया होता तो उस स्थिति में यहाँ ब्राउज करके हम रेंज को सेलेक्ट कर सकते थे, या उस रेंज का हम कोई एक नेम डिफाइन किए हो तो उस नाम को भी हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते थे। आप चाहें तो एक्सटर्नल डेटा भी ला सकते हैं, ऐसे एक्सेस में या ऐसे किसी चीज़ में डेटा है तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। खैर, अभी पहले इसी को यूज किया गया है। अब आपका रिपोर्ट जो है वो न्यू वर्कशीट पे आए या जिस पे आप हो उसी पे आए, ये निर्णय आपको लेना है। चलिए, डिफॉल्ट न्यू वर्कशीट था, मैंने इसी को ऑन रखा है। उसके बाद जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपने जो कि न्यू वर्कशीट ली थी तो एक नया वर्कशीट आ जाएगा, और उसके लेफ्ट साइड में आपको ये दिखाई पड़ेगा, राइट साइड में आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो ये अभी इम्पटी है, क्योंकि अभी आपने ये नहीं बताया है कि हमारे पाइवट टेबल में किन किन कॉलम की सूचनाएं हमें लेनी है। तो इधर साइड में अगर आप देखो तो जो डेटा आपने सेलेक्ट किया था उसके जो कॉलम है उन्हें बोला गया फील्ड्स। तो जो जो कॉलम हमने लिया था उनके नाम आ रहे हैं। अब किस कॉलम को आप पाइवट के रिपोर्ट में सम्मिलित करना चाहते हो उसे चेक करना होगा, और किसको आप कॉलम में रखना चाहते हो, किसको रो में रखना चाहते हो, किसको वैल्यू में रखना चाहते हो, और पूरे पाइवट टेबल का फिल्ट्रेशन किस कॉलम पे करना चाहते हो, वो लोकेशन हमें यहाँ पे बताना होता है। तो देखिए, मैंने किया क्या कि मंथ को ऑन किया, मैंने कंपनी नेम को ऑन किया, आइटम नेम को ऑन किया, क्वांटिटी को ऑन किया, रेट को ऑन किया। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फिल्टर में कंपनी नेम को रखा है। हो सकता है जब आप कंपनी नेम को ऑन करो तो वो रो में चला जाए, तो उसको माउस से उठा के लाके आपको फिल्टर में छोड़ना होगा। तो फिल्टर का मतलब कंपनी नेम के ऊपर हमारा पूरा पाइवट टेबल का फिल्ट्रेशन होगा। जैसे यहाँ देखें कंपनी नेम आ रहा है, इस पर क्लिक करने पे मैंने अगर अकाई ले लिया तो अकाई का ही डिटेल्स आएगा। तो पूरा रिपोर्ट का ये पेरेंट कॉलम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो तो कंपनी नेम को मैंने फिल्टर में लिया था। अब अगर आप कॉलम में देखो तो यहाँ मैंने वैल्यूज लिया है। तो कॉलम में मैंने कोई डेटा नहीं लिया है, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू है, ये एम्प्टी है। रो में मैंने मंथ को और आइटम नेम को रखा है। ये मेरा जनवरी हो गया, जनवरी के सारे प्रोडक्ट हो गए, मार्च हो गया, उसके सारे प्रोडक्ट हो गए, ये रो में आ गया। अब वैल्यूज में उन डेटा को अपेयर कराना है जिसके ऊपर सम या ऐसा कोई फंक्शन आप चला सकते हो। तो उसमें मैंने रेट रखा हुआ है और क्वांटिटी। तो करना यह है कि ये सारे फील्ड ऑन होंगे, और जो फील्ड जिसमें अपेयर है आपको उसी में ही उस चीज को इंसर्ट कराना होगा। तो इस तरीके से एक रिपोर्ट फट से आपको दिख जाएगी। अब आपका रिपोर्ट दिख गया तो आपको सुविधा यहाँ भी मिलता है कि फिल्टर कर सकते हो, कंपनी के नेम पे कर सकते हो, मंथ के ऊपर कर सकते हो, या एक कमांड होता है स्लाइसर। तो स्लाइसर का यूज किया आता है कि जो पाइवट टेबल का रिपोर्ट बन के आया है, अगर उस रिपोर्ट पे हमें कुछ फिल्ट्रेशन का काम करना है तो उस स्थिति में हम स्लाइसर चलाएंगे। स्लाइसर कमांड का यूज तभी होगा जब पाइवट टेबल का रिपोर्ट बन के आएगा। आपका कर्सर पाइवट टेबल के रिपोर्ट में कहीं भी होना चाहिए, फिर आप स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। तो स्लाइसर पे क्लिक करने पे जितने भी कॉलम से, हेडिंग से वो आएंगे। तो आप किस कॉलम के ऊपर फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं उसको ऑन करना है। जैसे मैंने मंथ को ऑन करके ओके कर दिया, तो देखिए मंथ में, सॉरी, मैंने कंपनी नेम को लेके ओके किया, तो कंपनी नेम में जो कंपनीज हैं उनके नाम आ रहे हैं। अब अगर मैं एलजी पे क्लिक करूंगा तो पाइवट टेबल में केवल एलजी कंपनी का ही डेटा आएगा। तो इस तरीके से आप दो कॉलम भी ऑन कर सकते हो, सब कॉलम ऑन कर सकते हो, और जिसकी इसकी जो वैल्यू चुनोगे उससे रिलेटेड जो डेटा उपलब्ध है पाइवट रिपोर्ट में वही ही आपको दिखाई पड़ेंगे। एक आपका टाइमलाइन भी है। टाइमलाइन फिलहाल मेरे डेटा पे नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि मैंने अपने डेटा में कोई डेट नाम का कॉलम नहीं रखा है। मान लेते हैं कि मैंने इसमें डेट ऑफ सेल करके एक कॉलम रखा होता
तो टाइमलाइन यूज करने से मुझे 12 महीने दिख जाते। तो हम किसी स्पेसिफिक मंथ के ऊपर अगर रिपोर्ट देखना चाहते हैं पावर टेबल का, तो वो हम वहां पर यूज कर सकते थे। तो चलिए अभी मैं एक्सेल में चलूंगा, और एक्सेल में जाने के बाद मैं एक डेटा टाइप कर रखा हूं, और उसी ही डेटा के ऊपर हम लोग अपने पावर टेबल को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ मंथ है, कंपनी नेम है, ये सारा डेटा जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पावर टेबल को चलाने के लिए आपको इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना होगा। जब ये सेलेक्ट हो जाए तो आप इंसर्ट में आओगे, इंसर्ट में आपको पावर टेबल मिलेगा। पावर टेबल चलाने पे ये बॉक्स आएगा। तो चूंकि रेंज मैंने सेलेक्ट किया हुआ था तो C2 से लेके S32 तक रेंज है, रिपोर्ट न्यू वर्कशीट पे चाहिए, तो मैंने यहाँ ओके कर दिया। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखिए एक नया शीट आ गया, उसके लेफ्ट साइड में पावर टेबल का रिपोर्ट अभी इम्पटी आ रहा है क्योंकि कोई फील्ड नहीं सेलेक्ट है, और इधर की तरफ आपके सारे फील्ड आ रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंपनी नेम को ऑन किया तो देखिए कंपनी नेम अभी रो में जा रहा है, तो मैंने इसको उठा के फिल्टर में कर दिया क्योंकि पूरा रिपोर्ट हम कंपनी नेम के ऊपर संचालित करना चाहते हैं। अब मैंने यहाँ पर आइटम नेम को ऑन किया है, और आइटम नेम को ऑन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो वो रो में आपका सम्मिलित हो गया आइटम नेम, और मंथ को ऑन करो तो वो भी रो में सम्मिलित हो गया। चलिए ठीक है, अब मैंने यहाँ रेट ले लिया है, मैंने क्वांटिटी ले लिया, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। और अगर आप कॉलम पे देखो तो इस पे क्लिक करने पे आप लेबल वगैरह चेंज कर सकते हो। फिलहाल कॉलम में मैंने कोई फील्ड नहीं रखा है, ये मुझे फील्ड चाहिए। तो अगर आप रिपोर्ट के तरफ आए साइड में तो देखिए ये रिपोर्ट पूरा बनके हमारा आ गया है। तो इस रिपोर्ट में अभी चूंकि मैंने कोई फिल्ट्रेशन का क्राइटेरिया नहीं सेट किया था तो सारा डेटा आ रहा है। अभी अगर आप देखो यहाँ कंपनी नेम पे क्लिक करते हैं और यहाँ LG को लेके ओके करते हैं तो देखिए LG का जो सेल हुआ था LED जनवरी मार्च फरवरी उसका आ रहा है। और अगर मुझे सारा देखना है तो यहाँ मैं आल लेके ओके करूँगा तो सारा आ जाएगा। ऐसे ही रो के ऊपर जैसे मैं चाहता हूँ केवल मुझे लैपटॉप का सेल दिखाई पड़े तो मैंने यहाँ लैपटॉप को ऑन किया हुआ है और मैं ओके करूँगा तो देखिए लैपटॉप का जो स्थिति है सेल का वो स्थिति मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं इसे क्लियर कर दूंगा तो मुझे सारा दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप फिल्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। तो अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स डेटा है तो उसका एक तरह से ये मीनिंगफुल रिपोर्ट आता है और आप अपने हिसाब से इसके ऊपर फिल्टर भी कर सकते हो। अब मैंने स्लाइसर का नाम लिया था तो अगर स्लाइसर की बात की जाए तो इंसर्ट के अंदर आपको दिखता है स्लाइसर। तो स्लाइसर पे क्लिक करने पे ये कॉलम आ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मंथ ले लिया और ओके कर दिया तो अगर आप देखो तो आपके रिपोर्ट के बगल ये मंथ आ गया है। तो अगर मैं जनवरी सेलेक्ट करूँगा तो केवल जनवरी का डेटा आएगा, मार्च को सेलेक्ट करूँगा तो केवल मार्च आएगा, फरवरी को करूँगा तो केवल फरवरी का आएगा। इस पर क्लियर कर दिया तो सारा आ गया। तो जैसे मैं अभी मंथ पे कर रहा हूँ फिल्टर, अभी मैं चाहूँ तो और दूसरा कॉलम भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने स्लाइसर पे क्लिक किया, स्लाइसर पे क्लिक करने पे हमारा एक कॉलम दिख रहा होगा जहाँ से मैंने इसको ऑन किया था। तो यहाँ से हम दूसरा स्लाइसर ले लेते हैं दूसरे कॉलम के लिए। तो स्लाइसर क्लिक करने पे ये बॉक्स आ रहा है और आपका इसमें जो डेटा का कनेक्टिविटी है, चूंकि मैंने कॉलम ऑन कर रखा था इसलिए ये डायलॉग बॉक्स बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी मंथ सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड जो डेटा होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाया करेगा। अभी इसमें एक था टाइमलाइन, तो अगर मैं टाइमलाइन पे क्लिक करूँ तो देखिए ये अभी एक मैसेज दे देगा। टाइमलाइन पे क्लिक करने पे मैसेज ये देगा कि आपके ये इसके अंदर मुझे कर्सर रखना चाहिए पावर टेबल के अंदर। अब मैं अगर स्लाइसर पे आता हूँ तो देखिए आ रहा है कॉलम। मैं यहाँ कंपनी का नाम भी ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। चूँकि मेरा कर्सर जो था वो रिपोर्ट में नहीं था इसलिए बार बार वो बॉक्स नहीं आता था, आ रहा था मुझे दिखना चाहता था। तो एक कंपनी का नाम हो गया और एक मंथ भी मैं ऑन कर लेता हूँ स्लाइसर से। तो यहाँ इंसर्ट में गया और यहाँ स्लाइसर में मैं यहाँ मंथ को भी ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ मंथ भी आ गया और कंपनी का नेम भी आ गया। तो इसे LG लिया गया, मार्च लिया गया तो मार्च का आ रहा है, सोनी लिया गया, फरवरी लिया गया तो उसी का आ रहा है। तो आप ऐसे मल्टीपल कॉलम पे भी अपने कंडीशन को लगा सकते हो।
अब अगर मैं टाइम लाइन यूज करूं तो टाइम लाइन यूज करने पे भी पिछली बार इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि कर्सर मेरा पाइवट टेबल में नहीं था। तो टाइम लाइन पर क्लिक करने पे देखिए ये एक एरर मैसेज दे रहा है क्योंकि कोई डेट फॉर्मेट का डेटा हमारा नहीं है, इसलिए टाइम लाइन वाला कमांड इस पर नहीं चल पा रहा है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल कमांड्स है, फीचर्स है हमारा पाइवट टेबल का। इसका पूरा मैंने स्टेप आपको दिया है। आगे मैं जब आपको चार्ट पढ़ाऊंगा तो इसमें एक पाइवट चार्ट भी होता है, उसका भी यूज करके दिखाऊंगा मैं। और उसके अलावा जो हम लोग MIS के रिपोर्ट्स वगैरह को डेवलप करने का काम करते हैं, मैंने एक वीडियो MIS का दे रखा है, तो उसमें पाइवट टेबल का बहुत ही अहम रोल दिखाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूं। जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ।